बार्बरिक और कर्ण में से कौन सबसे शक्तिशाली है? जब बार्बरिक महाभारत के युद्ध के लिए बढ़ रहे थे तभी उन्हें कृष्ण रोकते हैं। तभी कृष्ण साधु का वेश बना के कहते हैं, कहाँ जा रहे हो बालक? तभी बार्बरिक कहते हैं, महाभारत का युद्ध लड़ने। तो कृष्ण हंसते हुए कहते हैं, वहाँ ऐसे कई शस्त्र हैं तुम्हें हानि पहुँचा सकते हैं। तभी बार्बरिक क्रोध में कहते हैं, जब मैं वहाँ शस्त्र चलाऊंगा तब इन शस्त्रों का कोई महत्व नहीं बचेगा। तभी कृष्ण कहते हैं, इतना घमंड अपनी शक्तियों पे ठीक नहीं बालक। तभी बार्बरिक कहते हैं, हट जाओ साधु, मुझे अंगराज कर्ण की मृत्यु से पहले मुझे उनसे युद्ध करना है। तभी कृष्ण कहते हैं, उससे पूर्व अपनी शक्ति तो दिखाओ। तभी बार्बरिक अपने बाण से पेड़ में लगे सारे पत्तों में छेद कर देते हैं। उसी के बाद कृष्ण चौंक जाते हैं। तभी वह सोचते हैं, यह युद्ध में गया तो सबको ढूंढ ढूंढ के मारेगा। जब भी कृष्ण उन्हें कहते हैं, अगर मैं अपनी माया से तुम्हारा द्वंद्व बिना युद्ध में गए अंगराज कर्ण से करवा दूं तो इससे ना तुम्हें हानि होगी और इससे ज्ञात भी हो जाएगा अगर तुम युद्ध में तो इसका क्या परिणाम होगा। तभी बार्बरिक कहते हैं, पहले अपने असली रूप में आइए, जब ही मैं यह शर्त मानूंगा। उसी के बाद कृष्ण पहली बार अपने विकराल रूप में खड़े हो जाते हैं। कृष्ण कहते हैं, अब ज्ञात हो गया मैं कौन हूँ। बार्बरिक कहते हैं, हाँ माधव, अब चलो। तभी कृष्ण उसके सर पे हाथ रखते हैं और दोनों अदृश्य होकर एक कुरुक्षेत्र जितने बड़े मैदान में पहुंच जाते हैं, जहाँ सारे योद्धा युद्ध कर रहे होते हैं। तभी दूर से एक बाण उनकी तरफ बढ़ता है जो कि उनके पांव पे लगता है। तभी वह देखते हैं यह और कोई नहीं, अंगराज कर्ण अपने रथ से उनकी तरफ बढ़ रहे हैं। तभी बार्बरिक उनकी तरफ तलवार लेके बढ़ते हैं। तभी कर्ण भी मुकाबले में अपनी तलवार निकाल लेते हैं। तभी दोनों में भयानक युद्ध होता है। तभी बार्बरिक सोचते हैं, आज मैं सृष्टि को यह दिखा दूंगा कि मैं हर शस्त्र से लड़ाई जीत सकता हूँ। तभी वह सारे शस्त्रों से युद्ध करते हैं। उसी के बाद दोनों एक दूसरे पे बाण की वर्षा करते हैं, जिसमें कर्ण तो अपने कवच से बच जाते हैं। और तभी बार्बरिक कहते हैं, अब युद्ध को खत्म करने का समय आ गया। तभी वह अपने तीनों बाणों को कर्ण पे चलाने जा ही रहे होते हैं। तभी कृष्ण उनके सामने आते हैं और बार्बरिक से कहते हैं, अगर तुम अपने बाणों से कर्ण का वध नहीं कर पाए तो तुम्हें अपना शीश दान में देना होगा। तभी बार्बरिक कहते हैं, जैसी आपकी इच्छा। मगर यह अपने तीनों बाण छोड़ते हैं जो कि कर्ण के कवच से बार बार टकराते हैं, पर वह उसके कवच को नहीं तोड़ पाते। तभी कृष्ण उन्हें वापस ले आते हैं। तभी बार्बरिक कृष्ण से पूछते हैं, यह कैसे संभव है वासुदेव? मेरे बाण तो इंद्र के वज्र को भी तोड़ सकते हैं। तभी कृष्ण कहते हैं, कर्ण के कवच में 3 भाग में शक्ति स्थापित है। जब तुम्हारा पहला बाण कवच पे लगा तब जितना बल इंद्र के ऐरावत हाथी को मारने में लगता है उतना बल तुम्हारे पहले बाण ने लगाया, और जब दूसरा बाण कवच पे लगा तब उसे इंद्र के वज्र को तोड़ने में जितनी ताकत लगेगी उतना बल दूसरे बाण ने लगाया, कर्ण के कवच पे लगाया। अतः अब आता है तीसरा बाण। जब तीसरा बाण कर्ण के कवच पे लगा तब उस बाण के सामने 1000 इंद्र के वज्र जितनी शक्ति हो गई। तभी कृष्ण कहते हैं, हे महान बार्बरिक, कृपया इस कलयुग के कल्याण के लिए अपने शीश का दान दो। तभी बार्बरिक तलवार उठाते हैं और अपना शीश उधार दे देते हैं। जय श्री राम। हमारे ऐसे और फैक्ट जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।